अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट है गजानिया का, और गजानिया के आप फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। इसके फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स में आते हैं, कोई बिल्कुल प्लेन होता है, कोई इस तरह का होता है, और कुछ जो होते हैं उसमें धारियाँ धारियाँ सी होती हैं, और सारे ही जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं, लिहाजा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये प्लांट वैसे तो हम सर्दियों में ग्रो करते हैं और सर्दियों में बहुत अच्छी और भर भर के ये फ्लावरिंग देता है, लेकिन अगर हम थोड़ी केयर करते हैं तो ये हमारे घर में परमानेंट प्लांट के तौर पे भी रह जाता है। यानी ये कि पूरे साल हमारे घर में लगा रहता है, और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत सेल लविंग प्लांट है। बहुत ज़्यादा देर यानी 6 से 8 घंटे की अगर डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती है तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है, और बहुत सारी ब्रांचेस निकालता है जिसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट को अगर हम कम देर के लिए धूप में रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इसके जो लीव्स जो हैं, जो बर्ड जो है मतलब कलियां जो हैं पूरी नहीं खिलती हैं, और कुछ इस तरीके से रह जाती हैं, आधी खिली आधी बंद, और फिर वो खुलती नहीं है, इसलिए कि उसको डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, इस प्लांट की सॉइल की बात करें तो सॉइल इसको काफ़ी अच्छी हम देंगे, वेल ड्रेन देंगे, और थोड़ी सी रिच फर्टिलाइज़र रिच सॉइल बनाएंगे। यानी एक दफ़ा आप अच्छी बना लेते हैं ना तो आपको बार बार इसमें फर्टिलाइज़र डालने की जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को पसंद भी नहीं करता है। लिहाजा इसमें आप 15 डेज़ में एक दफ़ा जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र आप डालना चाहते हैं, चाहे NPK, चाहे गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी आप डालना चाहें डालें, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालिएगा, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को पसंद नहीं होता है। अच्छा, इस प्लांट को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग भी लगा लेते हैं, दोनों से ही ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है। अच्छा, इसकी जब भी आपको लगे कि अच्छी ग्रोथ और बहुत ज़्यादा भर के फ्लावरिंग के लिए इसके जितनी भी कलियां सूखती जाती हैं, फ्लावर सूखते जाते हैं, आपने उसको कट करना है। जैसे कि ये फ्लावर मेरा सूख गया है, अब मैं इसको भी कट कर दूंगी, और ये देखिए ऐसा सूख गया है, इसको भी कट कर दूंगी। लिहाजा नीचे से जो मज़ीद ये देखिए कलियाँ निकल लेंगी ना, तो ये कलियाँ जो हैं फिर वो बाहर आती जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े ऐसे फ्लावर्स खिलने शुरू हो जाते हैं। तो इनको तो काटना मस्ट है। और जब आपको लगे कि हाँ, फ़र्ज़ करें आपका प्लांट आपको लगे कि सीड चाहिए, तो आप फिर 1-2 फ्लावर छोड़ दीजिए, और बाकी जो भी हो आप कट करते जाइए, तो उन दोनों में सीड बन जाएंगे, और बाकी जो है वो फ्लावरिंग होती रहेगी। ये कीजिएगा। अच्छा, पानी की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपने बिल्कुल चेक करके पानी डालना है। ये प्लांट अक्सर जो है वो फंगस की वजह से ख़राब होता है, लिहाजा जब उसको आप फंजीसाइड का स्प्रे मंथ में एक दफ़ा आप ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो 15 डेज में तो ज़रूर कर लीजिए। इससे ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा आपके पास पानी की वजह से। और पानी भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, चेक करके डालना है। जब सॉइल ऊपर से ड्राई हो जाए तो आपने पानी डाल देना है, ठीक है। अच्छा, इंसेक्ट का अटैक इस पर हो जाता है, लिहाजा अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अगर आप होममेड बनाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, अगर आप बाहर से लाते हैं स्टोर से तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे कर सकते हैं आप। अच्छा, इसको पॉट जो है इसको बहुत बड़े पॉट पे नहीं लगाइएगा। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, आप देखिए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो ये है 8 इंच का पॉट। तो 8 इंच का पॉट बिल्कुल सही रहता है आपके प्लांट के लिए। जब अगर 2 प्लांट लगाएं तो आप फिर भी बड़ा इंच पॉट ले सकते हैं, लेकिन इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है जब हम बड़ा पॉट लेते हैं ना तो पानी हमसे ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से फिर वो प्लांट जो है फंगस की वजह से ख़राब आता है। लिहाजा 6 इंच का पॉट लीजिए, 4 इंच का लीजिए, 8 इंच का लीजिए। 8 इंच का सबसे बेस्ट लगता है मुझे। शुरू में तो अगर छोटा प्लांट है तो आप 4-6 इंच में लगा सकते हैं, लेकिन 8 इंच इसके लिए बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, मतलब उससे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये प्लांट जो है वो जैसे मैंने बता ही दिया आपको, कटिंग से भी लगता है, सीड से भी लगता है। तो बस यही सारी बातें इस प्लांट की, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये कि अगर आप इसको रखना चाहते हैं कि ये आपके घर साल भर रहे, तो जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने लगे तो उसको आहिस्ते से आप आहिस्ता आहिस्ता शेड में लेते चले जाइए। शेड में मतलब ये कि बहुत ज़्यादा देर की धूप ना आए, यानी 3 बजे के बाद इसमें धूप ना आए, मॉर्निंग की धूप इसको लग जाए 2 से 3 घंटे की। और लेकिन दोपहर के बाद जो 12 से बाद की धूप आती है ना, बहुत तेज़ होती है, वो इसको ना मिले। तो ये प्लांट आपका ग्रो करता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। और आप इसको बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में रखेंगे, जब लू चल रही हो तो लू से थोड़ा बचा लें, तो फिर ये प्लांट लगा ही रहेगा आपके घर में। और जैसे सीज़न स्टार्ट होगा इसमें बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स निकलने शुरू हो जाएंगे।
बस ये सारी बातें हैं जो इस प्लांट की हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे ना तो ये प्लांट आपके घर में साल भर ग्रो करता रहेगा। तो भी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।